दोस्तों, जिंदगी में खुश रहना कौन नहीं चाहता। हर कोई अपने दुखों से पीछा छुड़ाना चाहता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, पर दुख कहीं न कहीं से हमारे पास आ ही जाता है। ऐसे में हम हमेशा ये सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे पास खुशियाँ आएंगी कैसे, और कैसे हम अपने दुखों से पीछा छुड़ा पाएंगे। दुखों से भागना या उनसे बचना कभी खुश रहने का रास्ता नहीं होता, लेकिन दुख तो आएगा ही, आज नहीं तो कल। लेकिन इस दुख के साथ वो क्या चीजें हैं या वो कौन लोग हैं जो हमें खुशियां दे सकते हैं और हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। आज की ये कहानी आपको खुशियों के बारे में वो बातें बताएंगी जो आप हमेशा सोचते हैं, यानी कि आप इस कहानी के जरिए अपनी सच्ची खुशियों को पहचान पाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक धनी सेठ था जिसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस खुशियों की। वो पहले सोचता था कि अगर बहुत पैसे कमा लूंगा तब सब सही हो जाएगा, पर जब वो अमीर बन गया तो उसे लगा कि जिंदगी की असली खुशियां बहुत दूर हो गई हैं। उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, पर सच्ची खुशी की कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन उसने बहुत सारे पैसे एक थैले में भरे और सच्ची खुशियों की तलाश में निकल पड़ा। उसका कहना था कि जो उसे सच्ची खुशी दे देगा या खुश रहने का रास्ता बता देगा तो वो सारा धन उसे दे देगा। वो व्यक्ति बहुत लोगों के पास गया, लेकिन किसी को सच्ची खुशियों की कोई खबर नहीं थी। लोगों ने खुशियों की बातें तो की, लेकिन उस व्यक्ति को बात नहीं, बस खुशियां चाहिए थी। उसे किसी ने बताया कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं और वो खुद को बहुत खुश इंसान मानते हैं। तुम उनके पास जाओ, वही तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएंगे। अगले ही दिन वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया। गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे उसे वो बौद्ध भिक्षु मिल गए। उस धनी सेठ ने पैसों से भरी थैली उन बौद्ध भिक्षु के पैरों के पास रख दी और कहा, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, बस तुम मुझे सच्ची खुशियां दे दो। एक झलक भी मिल जाए तो भी काफी है। उस बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या तुम पक्का इरादा करके आए हो? तब धनी सेठ ने कहा, कई महीनों से घूम रहा हूँ, उदास हो गया हूँ, अब आप पर ही भरोसा है। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, सच में तुम्हें खुशियाँ चाहिए? तब धनी सेठ ने कहा, दुख का कोई हिसाब नहीं है और खुशियों की कोई उम्मीद ही नहीं मिलती। दोनों की बातें चल ही रही थी कि अचानक बौद्ध भिक्षु ने धनी सेठ की पैसों से भरी थैली उठाई और भाग गया। वो धनी सेठ चिल्लाने लगा, मैं लुट गया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई लुट गई, तुम चोर हो, कैसे ज्ञानी हो। ऐसा कहकर वो धनी सेठ बौद्ध भिक्षु के पीछे भागा। बहुत देर भागने के बाद वो बौद्ध भिक्षु उसी जगह पर वापस लौट आया और थैले को वहीं पर रख दिया और पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वो धनी सेठ बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे हाँफता हुआ वहां पर पहुंच गया। उसने पैसों से भरा थैला देखा और उसे छाती से लगा लिया। उस थैले को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब बौद्ध भिक्षु सामने आए और बोले, क्यों, तुम्हें कुछ खुशी मिली कि नहीं? तो वो धनी सेठ बोला, ये थैला पहले भी मेरे पास था, लेकिन इसे दोबारा पाकर मुझे जो खुशी मिली है वो मैंने
आज से पहले कभी महसूस नहीं की। दोस्तों, ये कहानी पैसों या फिर उससे मिलने वाली खुशियों के बारे में नहीं है। असल में हमारी जिंदगी में ये थैला धन से नहीं, बल्कि हमारी फैमिली, हमारे रिश्तों और अपनों के प्यार से भरा है। जब ये हमारे पास होते हैं तो हम इन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं या किसी वजह से हम उनसे दूर हो जाते हैं, तब हमें इनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। हमारे अपने ही हमारी असली खुशी हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन खुशियाँ और रिश्तों को कमाने और बनाने में इंसान की सारी जिंदगी निकल जाती है। जितना जरूरी खुश रहने के लिए धन होता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है अपनों का प्यार और साथ। इसलिए अपनी खुशियों की थैली को कहीं छोड़ कर न जाएं, अपनों के साथ रहें, क्योंकि यही जिंदगी की असली खुशी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।